नमस्कार दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर एक नई अपडेट आ चुकी है हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए। तो एक बार सभी के सभी हमारे साथ जुड़े और दोस्तों जितने भी पेंशन धारक हमारे साथ हमारे व्यूवर्स जुड़े हैं वो एक बार वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे पेंशन धारकों के लिए आ चुकी है वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर, क्योंकि बहुत से पेंशन धारक हैं जो हमारे वो काफ़ी दिनों से इस चीज़ का इंतजार भी कर रहे थे दोस्तों, लेकिन मोदी सरकार उन्हें काफ़ी दिनों से गुमराह कर रही है। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और हमारे जो एडवोकेट्स थे उनके द्वारा दबाव बनाया गया। अब केंद्र सरकार की मुश्किलें और बढ़ चुकी है और केंद्र सरकार के पास और कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय पेंशन रिवाइज के। और दोस्तों होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो पेंशनधारक काफ़ी दिनों से इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे पेंशन रिवीजन का, क्योंकि उनकी जो पेंशन मात्र इतनी मिल पाती कि उनका इतनी महंगाई में गुजारा भी मुश्किल हो रहा है। दोस्तों अगर बात करें हम सिपाही, नायक और हवलदार रैंक या फिर जो हमारी नॉर्मल पेंशनर धारक हैं दोस्तों, उनकी इतनी कम पेंशन है कि उनका अब इतनी महंगाई में अपना मोस्टली पेंशनर क्या दोस्तों, जो हमारे नॉर्मल पेंशनर है वो पूर्ण रूप से अपनी फैमिली जो है उनकी फैमिली और जो उनकी पेंशन पर डिपेंडेबल हैं। लेकिन जो जो ऑफिसर रैंक की पेंशन धारक हैं दोस्तों, उनकी पेंशन भी ज़्यादा है लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पेंशन आज रिवाइज होती है या फिर 6 महीने बाद होती है, उन्हें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारे नॉर्मल पेंशन धारक हैं उनके ऊपर इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो अब हमारे पेंशन धारकों की रिवाइज पेंशन है जो दोस्तों वो होने जा रही है और उनका एरियर की अगर हम बात करें तो 4 साल का अमाउंट एरियर का भुगतान सरकार को अब करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 3 साल का था लेकिन सरकार ने 1 साल और निकाल दिया, 3 महीने करके। आप सभी को पता भी होगा पहले 3 महीने का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को टाइम दिया गया, जिसमें कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनसुना किया। उसके बाद 3 महीने ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अपडेट आई ना केंद्र सरकार की कोई तरफ से कोई अपडेट आई, और उसके बाद एक हीयरिंग होती है जब हमारे पेंशनधारक कहते हैं कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन लेंगे सरकार के खिलाफ। लेकिन उसके बाद एक हीयरिंग होती है दोस्तों जिसमें कि 3 महीने का समय और दे दिया जाता केंद्र सरकार को, यानी कि 3+3+3 यानी कि 9 महीने तो ऐसे ही सरकार ने गुजार दिए और आपका जो 3 साल का एरियर था वो 4 साल का एरियर हो चुका है हमारे पेंशन धारकों का। अगर मैं आपको लमसम अमाउंट अगर आपको बताऊं एरियर का, तो दोस्तों एरियर हमारा 1,65,000 के अप्रोक्स हमारे पेंशन धारकों का एरियर है जो 4 साल का बनेगा। और दोस्तों सरकार को एक और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चेतावनी दी गई थी, वो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये चेतावनी दी गई थी दोस्तों कि यदि सरकार टाइम पर पेंशन रिवाइज नहीं करती है तो फिर सरकार को 8% ब्याज की दर से भुगतान करना पड़ेगा हमारे पेंशन धारकों का जो अमाउंट है वो। उसके बाद से ही हमारे पेंशन धारक हैं दोस्तों जो सरकार को लीगल नोटिस भी लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत से दिनों से लीगल नोटिस लिख रहे हैं, सरकार से पूछ रहे कि हमारी जो पेंशन रिवाइजन की प्रक्रिया है उसकी आखिरकार करंट अपडेट क्या, क्योंकि हमारे जो पेंशन धारक है दोस्तों वो चाहते हैं कि उन्हें पता लगे, साथ साथ पिछली बार की तरह ना हो कि सरकार उन्हें गुमराह कर दे और उनका पेंशन रिवाइज का टाइम आए जब सरकार हाथ हिला दे। तो हमारे पेंशन धारकों की तरफ से लीगल नोटिस भी लिखे गए हैं दोस्तों सरकार को, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई अपडेट नहीं आई थी। अब सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनके द्वारा एक्शन लेने के बाद सरकार ने एक अपडेट डाली है जिसमें कि बताया गया कि हमारे जो पेंशन धारकों की पेंशन हो दिसंबर में ही रिवाइज होगी, क्योंकि मिड दिसंबर की बात करें तो 15 दिसंबर तक का समय सरकार के पास है। 15 दिसंबर से पहले दोस्तों उनको जो है हेडलाइंस जारी करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग ही पेंशन रिवाइज हो पाएगी। क्योंकि दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि 15 दिसंबर को ही सब कुछ काम हो जाएगा, टेबल भी जारी हो गई, आपकी पेंशन रिवाइज भी हो गई, तो उससे पहले सरकार को हेडलाइंस जारी करनी पड़ेगी। क्योंकि इस पर मेजर जनरल सतबीर सिंह का एक ट्वीट भी आया था जिस पर उन्होंने बताया था कि सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव आउटकम्स अभी तक नहीं आया है। लेकिन दोस्तों उसके बाद से ही हमारे जो वकील थे, हमारे जो पेंशन धारक थे वो एक्टिव हो चुके हैं। हमारे जो पेंशन संगठन है जो पेंशन धारकों के लिए काम करते हैं, जो उनकी कोई भी मांग उठती है तो उन सभी ने सरकार को लीगल नोटिस भी लिखा। उसके बाद सरकार ने एक अपडेट दी है, अब हमारे पेंशन धारकों की पेंशन रिवाइज बहुत ही जल्द होने वाली है। जी हाँ, तो यदि आप भी चाहते हैं कि हमारे पेंशन धारकों की पेंशन जल्द से जल्द बढ़े तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर यस टाइप जरूर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, सभी पेंशन धारकों को जय हिंद जय भारत।